नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से मानसून ने रफ्तार पकड़ी है, ऐसे में क्या अब खरीफ की बुआई बढ़ने वाली है, कौन कौन सी ऐसी फसल होगी जहां पर बुआई ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र 3 बम्पर कॉल पर कि कहां पर आपके लिए सबसे ज़्यादा कमाई के मौके आज इंट्राडे में होने वाले हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली कॉल है आज की गोल्ड, जहाँ पे 30,450 के स्तर पर बाइंग की कॉल है। 30,700 का टारगेट होगा और 30,400 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल सिल्वर है, जहां पे 41,500 के भाव पर बाइंग की कॉल है। 42,000 का टारगेट होगा। 41,300 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल, जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के अच्छे मौके हो सकते हैं, निकिल, और यहाँ पे 613 के स्तर पर आप बाई करिए। 625 का टारगेट होगा। 604 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबर की। खबर यह है कि मानसून आगे बढ़ने से खरीफ की बुआई बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है और उत्तर और मध्य भारत में मानसून पहुंच चुका है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुआई बड़ी मात्रा में होती है। धान, कपास, मक्का, तिलहन और दलहन की बुआई शुरू हो गई है और आगे इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रवि सिंह हैं, सेंचुरी कॉम्पिटेट के रिसर्च हेड, और साथ ही हमारे साथ अरविंद प्रसाद हैं, कोटक कमोडिटी के वीपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रवि, जिस तरह से खरीफ की बुआई ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया है, क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में एग्री मार्केट की चाल बदलेगी और फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर भी कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखेगा? देखिए मृत्युंजय जी, ये यहाँ पर क्लियर है कि इस समय ख़ास तौर से जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसको देखते हुए गवर्नमेंट जिस तरीके से एक्शन पे आई है और जिस तरीके से सब्सिडाइज़ किया गया है, किसानों को जागरूक किया गया है, और वेदर की रिपोर्ट को आप लोग जिस तरीके से दिखाते हैं एक आम आदमी से रिलेट करके, तो काफ़ी हद तक उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा। हाँ, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पर देखने को मिलेगा, जब ये इस बार की फसल आगे मार्केट में आएगी तब आएगा। अभी फ़िलहाल शुरुआत अच्छी है तो समझते हैं कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शुरुआत अच्छी है तो आगे भी बेहतर रहने की संभावना है। अरविंद, आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको भी लग रहा है कि इस बार खास करके तिलहन और दलहन की बुआई पर ज़्यादा फोकस होने वाला है और ऐसे में आने वाले समय में इन कमोडिटीज़ के दाम कम होंगे? देखिए 2015-16 का अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से पल्सेस और ऑयल सीड का क्रॉप जो काफ़ी हद तक कम हुआ था और ये सबसे बड़ा एक थ्रेट होता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट जो है फार्मर्स लेवल पे जाकर के भी मतलब कुछ हद तक बताया जा रहा है कि उनका प्रोडक्शन जो है एकरेज बढ़ाना चाहिए ऑयल सीड एंड पल्सेस का। तो मेरे ख्याल से अगर मानसून अच्छा रहा और ऑयल सीड और पल्सेस का अगर एकरेज बढ़ता है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इस बार प्रोडक्शन नंबर जो है पिछले साल से बढ़ कर आएगा। लेकिन हमको आगे जाकर के देखना होगा कि किस हिसाब से मानसून जो है प्रोग्रेस करता है। लेकिन अभी से लेकर के नेक्स्ट 15-20 डेज का जो भी प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, मेरे ख्याल से मानसून का प्रोजेक्शंस बहुत अच्छा आ रहा है। तो कुल मिला के एकरेज जो है पल्सेस और ऑयल सीड का मेरे हिसाब से बेटर होने का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर है। मानसून की रफ्तार पकड़ने के साथ साथ बुआई भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कमोडिटी की, और सोयाबीन की अगर बात करें रवि सिंह, तो क्या अब आपको लगता है कि सोयाबीन में नई रणनीति बनानी चाहिए? देखिए सोयाबीन में खास तौर से देखें तो काफ़ी हद तक एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है और प्राइसेस काफ़ी करेक्शन हो चुका है। अब मुझे लगता है कि आगे थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकता है। खास तौर से करंट लेवल की बात करें तो मुझे लगता है वापस से आपको एक बार 3880 से 3900 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। तो जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको एक बार यहाँ पर रणनीति अब सेल साइड के बजाय अब बाय साइड से जाना चाहिए। स्टॉप लॉस देखें तो आप 3780 या फिर 3800 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय करके चलते हैं तो एक अच्छा मुनाफा इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ओके अरविंद, आपका कमेंट ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा? देखिए जैसे अभी रवि ने बता रहे थे सोयाबीन का पिछले काफ़ी हफ्तों से मार्केट गिरते हुए आ रहा है और थोड़ा सा ओवरसोल्डनेस के तरफ देखने को मिल रहा है कि मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुका है। नो डाउट जैसे उन्होंने अभी बाइंग का रिकमेंडेशन दिए हैं, मेरे ख्याल से मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देकर के मैं ये बोलूँगा कि जिसका ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन से वो थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए और मार्केट में थोड़ा बहुत इंतजार करना चाहिए कि 3800 या 3800 के 3820 के आसपास अगर मार्केट में भाव मिलता है तो वापस जो है जुलाई अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है बेरिश ट्रेंड अभी भी जारी है, तो मैं ये बोलूँगा कि ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना बेटर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब मसालों की।
मसालों में टर्मरिक की बात करें तो यहाँ पर ज़ोरदार तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। टर्मरिक में आज करीब 80 रुपये की बढ़त है, 8100 के पार है NCDX पर टर्मरिक का भाव। हालांकि जीरा वायदा आज नीचे है, 150 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। टर्मरिक के ऊपर आपका कमेंट रवि सिंह क्या होगा? क्या इस काउंटर में आपको लगता है कि और तेज़ी आ सकती है? देखिए, अब जो है वो मसाला पैक में मैं समझता हूँ पूरे, जैसे आप मृत्युंजय जी बात कर रहे हैं उसको देखें तो थोड़ी तेज़ी हो सकती है, क्योंकि पहला कि हमारे यहाँ पे अब मैरिज सीजन्स और बाद आगे अब फेस्टिवल सीजन्स है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिमांड मसालों में देखने को मिलती। खासतौर से पर्टिकुलर टर्मरिक की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा। 8000 के नीचे के भाव सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आगे की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में भी कमी देखने को मिली है, और अप्रैल के महीने में जिस तरीके से आवक आनी चाहिए थी वो आवक में काफ़ी कमी देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे भी इसमें एक तेजी बनी रहेगी। और लेवल्स की बात करें तो बहुत जल्द आपको 8400 तक यानी 8400 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं मंथ ऑन मंथ पे। अभी इंट्राडे में देखें तो एक बार बाय करके चलना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 7950 का रखें। इंट्राडे का रखना चाहते हैं तो 8000 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय किया जा सकता है। जीरे के ऊपर आपका व्यू अरविंद क्या होगा? इस काउंटर में लगातार तेजी आई थी, आज बाजार थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है, 140 रुपये नीचे है। क्या ये महज करेक्शन है और डिप पे बाइंग करने की राय होगी आपकी? देखिए, पिछले 3 हफ्ता से जीरा जो है काफ़ी तेजी देखने को मिल रहा है और 17,500 के आसपास भी भाव आ चुका है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो करीबन अभी 150 रुपये नीचे चल रहा है, मेरे ख्याल से वो करेक्शन थोड़ा बहुत और प्रोलॉन्ग हो सकता है। मुझे लगता है कि 17,200 तक भी आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो बाइंग ओवरऑल ट्रेंड को देखते हुए मेरे ख्याल से जीरा में बाइंग साइड पर रहना बेटर होगा। 17,200 17,100 के आसपास अगर भाव मिलता है तो बाई कर सकते हैं, और वापस जो है पोजिशनल टारगेट के हिसाब से 17,800 से लेकर के 18,000 का टारगेट दे सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 16,900 के नीचे देंगे। तो मेरे ख्याल से जीरा जैसा कमोडिटी वोलेटाइल होते हैं तो उसके चलते हुए एक पोजिशनल ट्रेड करना बेटर होगा रादर देन ट्रेडिंग इंट्राडे ऑन दिस। ठीक है, बात अब ग्वार की, और ग्वार में भी बिकवाली है, 25 रुपये नीचे है जोधपुर में ग्वार सीड का भाव। ग्वारगम में 50 रुपये की नरमी है, डिमांड काफ़ी कम हो गई है, स्टॉकिस्ट की बिकवाली भी बढ़ गई है। रवि, क्या कमेंट होगा आपका ग्वार के ऊपर? देखिए, ग्वार का भाव मृत्युंजय जी मैं नहीं समझता कि 3020 या 3000 के नीचे आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक सपोर्ट वहाँ पर देखने को मिलता है, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस ने रिबाउंड किया है तो एक थोड़ी सी ओपेक कंट्रीज़ और यूएस से थोड़ी सी डिमांड देखने को मिल सकती है, तो एक्सपोर्ट डिमांड हमारी बढ़ सकती है। तो एक बार को यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 3080 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पर आप स्टॉप लॉस 3000 से 3020 का स्टॉप लॉस लेके अगर बाय करके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, तो स्पॉट मार्केट में बिकवाली है लेकिन फ्यूचर मार्केट में बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है ग्वार में। अरविंद, आपका कमेंट क्या है ग्वार के ऊपर? देखिए, ब्रॉड फंडामेंटल्स को अगर देखता हूं तो मेरे ख्याल से कैरी ओवर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन नंबर बढ़ने का उम्मीद कर रहे हैं, और पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट जो है पूरा ग्वार सीड जो बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। थोड़ा बहुत पुल बैक हो सकता है नो डाउट, बट देन ट्रेंड के हिसाब से चलते हुए मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में चल सकता है, जैसे 3000 से लेकर के 3200 का रेंज में चलेगा। लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा और मैं सेल ऑन राइज करना बेटर पसंद करूंगा देन बाइंग इट फ्रॉम लोअर लेवल फॉर ग्वार सीड एंड ग्वार। ठीक है, कोरिएंडर में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्पॉट मार्केट में 100 रुपये की नरमी है। कोरिएंडर के ऊपर रवि, आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, धनिया भी अगर आप बात करें कोरिएंडर की खास तौर से तो मुझे लगता है कि 7000 के नीचे के भाव सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे मसाला पैक में थोड़ा सा डिमांड देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम पे। और प्लस अगर कोरिएंडर की बात करें तो इसका जो पुराना स्टॉक है उसमें काफ़ी हद तक क्वालिटी का इशू देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ से तेज़ी हो सकती है। एक बार 7200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो एक डिप पे यहाँ पर बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 100 से 125 रुपये का स्टॉप लॉस लें, अप साइड में आपको 150 से 200 रुपये का मुनाफा मिलता है, तो इंट्राडे में बुक किया जा सकता है। ठीक है।